हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को नमस्कार है। आइए दोस्तों हम वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक वर्क द डैफोडिल्स की चर्चा करते हैं। दोस्तों टुडे वी डिस्कस द वर्क ऑफ द डैफोडिल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एग्ज़ाम बेस। दोस्तों आज हम द डैफोडिल्स जो कि वर्ड्सवर्थ के महत्वपूर्ण वर्क्स में एक ये भी महत्वपूर्ण वर्क्स है जिसका नाम है द डैफोडिल्स। आइए दोस्तों इसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। तो दोस्तों द डैफोडिल्स वर्क जो वर्ड्सवर्थ का है, वी डिस्कस फर्स्ट फैक्ट। पहला पॉइंट क्या है? द पोएम डैफोडिल्स इज आल्सो नोन एज आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। जो वर्ड्सवर्थ का दोस्तों वर्क द डैफोडिल्स है, ये किस नाम से जाना जाता है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसका दूसरा नाम क्या है? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इस नाम से भी दोस्तों इसको हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट है द डैफोडिल्स। जो डैफोडिल्स पोएम है, ये कैसी पोएम है? लिरिक पोएम है। कैसी पोएम है दोस्तों? लिरिक पोएम है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की हम चर्चा करते हैं। इस पोएम को दिस पोएम एसी ब्रैडली डिस्क्राइब्स। एसी ब्रैडली ने डिस्क्राइब किया था दिस पोएम। कौन सी पोएम? द डैफोडिल्स को एज अ प्रिटी थिंग। क्या कहा था एसी ब्रैडली ने? इसको प्रिटी थिंग कहा था दोस्तों। क्या कहा था? प्रिटी थिंग। किसको? डैफोडिल्स को। इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवेंट। ये पोएम इंस्पायर्ड थी एक इवेंट से जो कि ऑन 15 अप्रैल 1802 इन विच वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरथी केम अक्रॉस लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स अराउंड क्लेनकोइन बे, अल्सवाटर इन लेक डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों 15 अप्रैल 1802 की घटना है जब वर्ड्सवर्थ और उसकी सिस्टर गए थे कहाँ? एक डैफोडिल्स की एक लंबी कतार बिल्ड थी अराउंड, क्या कर? अराउंड क्लेनकोइन बे, अल्सवाटर, एक अल्सवाटर नाम की जगह है, इन लेक डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? लेक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पर डोरथी और वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डोरथी और वर्ड्सवर्थ दोनों ने इसको क्या किया था? डैफोडिल्स की एक लंबी कतार देखी थी। तभी जो है वर्ड्सवर्थ इस पोएम को लिखने के लिए क्या हुए थे दोस्तों? इंस्पायर हुए थे। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करेंगे। द पोएम, ये पोएम जो डैफोडिल्स है, कंपोज्ड एट टाउन ग्रासमेरे। ये पोएम डैफोडिल्स को वर्ड्सवर्थ ने कहाँ पे कंपोज किया था? टाउन ग्रासमेरे में। कब? इन 1802 में। 1802 में। एंड वाज पब्लिश्ड इन द सीरीज, और ये पब्लिश हुई थी सीरीज में। किसकी सीरीज में? मूड्स ऑफ माई ओन माइंड। ये एक सीरीज थी वर्ड्सवर्थ की। क्या? मूड्स ऑफ माई ओन माइंड। उसके तहत ये वर्क पब्लिश हुआ था। कौन? द डैफोडिल्स, मूड्स ऑफ माई ओन माइंड। कब कंपोज हुई थी? 1802 में दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 6 की। द पोएम डैफोडिल्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1807। जो डैफोडिल्स पोएम थी ये प्रथम बार कब पब्लिश हुई दोस्तों? 1807 में।
इन द पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में ये पब्लिश हुई थी दोस्तों। कौन? पोएम द डैफोडिल्स। ओके दोस्तों। एंड रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश्ड इन 1815। और इसका जो रिवाइज्ड वर्जन आया था यानी सेकेंड एडिशन आया था वो दोस्तों कब आया था? 1815 में। यानी पहली बार कब पब्लिश हुई है? 1807 में। सेकेंड टाइम जो इसका रिवाइज्ड एडिशन आया था वो क्या था? 1815 में। प्रथम बार ये किस में पब्लिश हुई थी? पोएम इन 2 वॉल्यूम्स में। और सेकेंड बार जो है ये इसका रिवाइज्ड वर्जन आया था कब? 1815 में। कंपोज्ड कब हुई थी दोस्तों? टाउन ग्रासमेरे 1802 में। ये पॉइंट याद करने योग्य। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट है द डैफोडिल्स इज इन 4 स्टेंजा। जो पोएम डैफोडिल्स है कितने स्टेंजा में? 4 स्टेंजा में है। एंड रिटन इन सिस्टा रीमा। किस में लिखी है? सिस्टा रीमा का मतलब दोस्तों 6 लाइन। 6 लाइन। सिस्टा रीमा क्या होती है? 6 लाइन। जैसे जो है शेक्सपियर की पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस भी सिस्टा रीमा में लिखी गई है। उसी प्रकार से वर्ड्सवर्थ की पोएम द डैफोडिल्स भी सिस्टा रीमा में लिखी है। कितने स्टेंजा इसमें? 4 स्टेंजा। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 स्टेंजा हैं। कितने लाइन के हैं? 6 लाइन के। तो इस प्रकार से इस पोएम में कुल कितनी लाइन हो गई? 24। तो द पोएम हैज़ 24 लाइन्स। इस पोएम में कितनी लाइन है? 24 लाइन है दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तो पॉइंट ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कितने स्टेंजा की पोएम है? ये 4 स्टेंजा की है। किस में लिखी है? सिस्टा रीमा में। कुल कितनी लाइन है? 24 यानी 4 × 6 इक्वल टू 24 इक्वल टू 24 दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द राइम स्कीम ऑफ पोएम। इस पोएम की जो राइम स्कीम है दोस्तों क्या है? ए बी 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 ए बी। क्या है दोस्तों? ए बी बी सी सी। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम ए बी सी सी। फिर ईच लाइन इज मीटर्ड। इसकी प्रत्येक लाइन जो है मीटर्ड है किसमें? आयम्बिक टेट्रामीटर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी राइम स्कीम क्या है दोस्तों? ए बी बी सी सी। और इसका जो प्रत्येक लाइन है वो किसमें मीटर्ड है? आयम्बिक टेट्रामीटर में दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर 10 की। इट इज़ बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड्सवर्थ। ये जो पोएम डैफोडिल्स है वर्ड्सवर्थ के एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के आधार पे लिखी गई है। कौन? द डैफोडिल्स। आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। द ओवरऑल टोन। क्या है दोस्तों? क्या वह कह रहा? द पॉइंट नंबर 11 द ओवरऑल टोन। इस पोएम की जो ओवरऑल टोन है ओवरऑल टोन ऑफ आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड क्या है? जॉयफुल एंड एक्सॉर्बेरेंट। क्या है? जॉयफुल एंड एक्सॉर्बेरेंट। ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं है, ये पूछा जा चुका है। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोएम आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड? तो क्या है? जॉयफुल एंड एक्सॉर्बेंट। अगला पॉइंट है दोस्तों 12 द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम क्या है? तो थीम है दोस्तों द पावर ऑफ नेचर टू इंस्पायर एंड अनलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। क्या है दोस्तों थीम? द पावर ऑफ नेचर टू इंस्पायर एंड अपलिफ्ट द ह्यूमन स्पिरिट। तो ये दोस्तों इस पोएम की ओवरऑल थीम रही। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। कह रहा द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज। इस पोएम में एक फ्रेज है ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स इन पोएम इट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ अवे एंड वाटर
एट द sheer नंबर ऑफ डैफोडिल्स। ये जो फ्रेज है दोस्तों, a host of golden daffodils, इस पोएम में ये क्या क्रिएट करता है, क्या सिग्निफिकेंस बताता है? इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ अवे एंड वंडर एट द sheer नंबर ऑफ डैफोडिल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पोएम के इम्पोर्टेंट फैक्ट रहे दोस्तों, जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों हम इस पोएम की फेमस लाइन ऑफ द पोएम की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं दोस्तों? फेमस लाइंस ऑफ द पोएम, इस पोएम की फेमस लाइन। आइए दोस्तों, तो पहली लाइन की हम चर्चा करते हैं। पहली लाइन है, बिगिनिंग लाइन ऑफ द पोएम, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, क्या है? आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑफ हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फॉर ऑफन व्हेन on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। ये महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है कई बार, तो इसको ज़रूर याद रखिए, दूसरा नंबर। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट एंड थर्ड इम्पोर्टेंट फेमस लाइन की बात करते हैं। क्या है? 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, टूजिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, टूजिंग देयर हेड स्प्राइटली डांस। ये दोस्तों लाइन है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट लाइन की चर्चा करते हैं। आई गेज्ड एंड गेज्ड but little thought what wealth the show to me had bought। लाइन नंबर 4, फोर्थ फेमस लाइन है। पांचवी फेमस लाइन की हम चर्चा करते हैं। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये वर्ड्सवर्थ का जो महत्वपूर्ण वर्क रहा द डैफोडिल्स, इसकी मैंने पॉइंट्स के फैक्ट ऑफ द पोएम की चर्चा की और फेमस लाइन ऑफ द पोएम की चर्चा की। दोस्तों आज तक की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट डे हम फिर दूसरे नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ दोस्तों आते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, फैक्ट पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके दोस्तों, अगली क्लास के साथ हम फिर आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।